ये है वो चेहरा, सामने खड़ी हो, ऊपर मुंह करो बीबी, हज नहीं करके आई, किसी का बच्चा मारते में नहीं पता था? मैंने नहीं मारा है, तुम साथ थी ना, इसकी वजह से मेरे घर में सारा कुछ करने आई हुई थी। क्या तुमने लगाया था? नहीं लगाया इंजेक्शन उसको, कोई भी झूठ बोल रही। तुम्हारे घर में कोई किसी को बुला के कत्ल कर दे, दोस्त भी तुम्हारी हो, वो बकरी ज़िबा हुई थी जिसका खून धो रही थी वहाँ पे। आज दोनों को अपनी अपनी शनाख्त छुपाने की पड़ी है। धक्का नहीं था दिया, आंटी ने उसको नीचे लेके दबोच लिया हुआ था, एक ही दोनों चरपाइयों पे बैठी हुई थी। झूठ बोल दी, सारा झूठ बोल दी। बच्चा इनके बैठने से निकला था, ये जब बैठी हैं तो बच्चे के साथ बहुत कुछ बाहर आया था। जब ये बैठी है तो क्या पेट पे कट लगा हुआ था? इन्होंने लगाया था उसी छुरी के साथ। सब इसी ने किया। हाँ, तुम्हारी ना सारी बकवास है ये। तुम जिस कदर शातिर हो ना, तुम्हारे चेहरे से नजर आ रहा है, तुम्हारा भी अंदाज जिस तरह से था ना, तुम शातिर हो। बेशुमार लानत है इनके चेहरों पे। ये मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि इन्होंने जो कुछ किया है, बासियत इंसान, बासियत औरत, मैं लरज गई। कितने ऐसे से जानती थी रफिया बीबी को? 7 साल, रफिया को साल से। 1 साल से जानती थी जी। ये जानती थी वो हमला हुई है? इसकी बेटी भी जानती थी कि वो हमला है। मैं तुम्हारी बात पूछ रही हूँ, उसकी बेटी की तरफ से मैं बाद में आऊंगी। जी। दोस्त तुम्हारी थी रफिया बीबी? जी। तुमने इसकी बेटी को बताया कि मेरे जो नेबर है या मेरी दोस्त है वो हमला है? नहीं, वो उसको पता था, वो यहीं रहती थी हमारे साथ। कहाँ रहती थी? हमारे घर में ही आती जाती थी, और उसकी भी उसके साथ दुआ सलाम दोस्ती थी। फिर उसने मुझे कहा कि आप एंड टाइम पे कहा था। पहले उसने बड़ी जगहों पे बच्चे के लिए किसी के साथ जा रही हैं। तुम्हारी वालदा साथ गई एक दिन हॉस्पिटल? मेरी वालदा का उनके साथ कोई लेना देना नहीं, ना ही वो जानती हैं उसको। सिर्फ यही उनको पता है कि यहाँ की रिहायशी है। क्या रिहायशी? इनकी बेटी ने मुझे कॉल की थी कि आप ही उससे रफिया से पूछो कि मुझे बच्चा दे दे। मैंने कहा उसको 6ठा माह लगा हुआ है, 6ठे माह का बच्चे की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, तुम्हें 9वें माह के बच्चे की ज़रूरत है। तुमने अपने शोर से बोला हुआ है कि बच्चा हो गया हुआ है, और वो रफिया वैसे भी बच्चा नहीं देगी। 6वें महीने का बच्चा। क्या बोला था इसकी बेटी ने अपने शोर से? मुझे कहा था कि आप ही उससे बात करो कि वो पैसे ले ले, बच्चा दे दे। मैंने उसे कहा, मैंने कहा वो नहीं देगी, उसको 6 साल बाद अल्लाह ने औलाद दी है, पहले उसकी बेटी 6 साल की है। इसने कहा नहीं आप बात करो। मैंने कहा नहीं मानेगी, छोड़ दो। तो कहती है कि आप ना ऐसा करें, अम्मी सुबह आएगी, आप अम्मी को कहना उससे बात कर ले। तो ये आई थी मेरे पास सुबह सुबह सामान लेकर सारा, क्योंकि उससे पहले काफ़ी देर पहले हमारी इन सामान की ना खरीद फरोख्त की बात हुई थी। कौन सा सामान था? ये जो मट्टी वगैरह लेके आई थी ना 7000 में देने के लिए। कौन सी मट्टी? जिसमें उसकी लाश लेके गई हैं वो 7,000 में देने की बात हुई थी। किस लिए? कि वो मुझे बेचना था 7,000 में। ये उस दिन सुबह वो लेकर आई हैं, बीच में छुरी इन्होंने रखी हुई थी, ताला लगाया हुआ था। मुझे ताला खोल के इन्होंने छुरी नहीं दिखाई है, मुझे बस इतना कहा है कि उससे बुलाओ, मैंने बात करनी, मुझे किरण ने भेजा है। मैंने उसे बुलवाया, इन्होंने ही मेरा नाम लेकर उसे बुलाया, और वो आई है ऊपर मिलने। फिर आके कहती है कि आपने बुलाया? मैंने कहा हाँ जी। मैंने उसे कहा मुँह क्यों सूझा हुआ है? तो कहती है वैसे ब्लड प्रेशर का शायद मसला है, तो मैं जा रही हूँ, वैसे भी जा रही हूँ, बच्ची लेने जाऊँगी, साथ चेक भी करवाऊँगी। इतना कह के वो उठने लगी। इन्होंने जो शरबत लाई थी ना, वो इन्होंने कहा गिलास में डाल के, मुझे कहा आप भी पी लो, वो भी पी ले। मैं तो पीती नहीं हूँ, मैंने अलबत्ता उसी को दिया था, और वो आधा गिलास था, पूरा गिलास नहीं था। वो उसने शरबत ये खुद लेके आई थी? हाँ जी। क्यों भाई, शरबत तुम लेके आई थी? मैं नहीं लेके, शरबत मेरा ये देता है, ते गोलियां मैं। शरबत कौन सा था? शरबत मेरे कास केला बनाया सी। इसने बनाया था? मिल्क शेक? हाँ जी। सीसीटीवी फुटेज में ये क्या क्या लाई है सब नजर आ रहा है। ये सब कुछ लेकर आई थी। ग्रीन कलर की छोटी बोतल में जूस आया था, उसी पेटी के बक्से के अंदर, वो मट्टी के अंदर, वो जिसमें उसकी डेड बॉडी थी उसमें नहीं, मट्टी के अंदर वो बोतल थी। वो मैंने ही अपने हाथों से बोतल निकाली थी, और मेरे ही उधर घर। तुमने पूछा नहीं कि जूस लेके क्यों आई हो? अक्सर लेके आती हैं चीजें, मैंने कभी नहीं कोई चीज का पूछा। कभी कोई चीज होती है हाथ में तो कभी कोई चीज होती है। फिर इन्होंने कहा कि उनसे बुला के तो मैंने ही उसको डाल के दिया। मैं कि ये पी लो। वो कह रही थी नहीं मैंने नहीं पीना, तो ये उसे जबरदस्ती सीधी होकर खड़ी हो जरा, जबरदस्ती कही थी कि पियो पियो। वो नहीं थी पी रही, पर इन्होंने ज़बरदस्ती पिलाया। इन्होंने पिलाया, मैं गिलास उठाया है, मैंने उठा के मैं किचन में गई हूँ। वहाँ से वापस आ रही थी तो मेरे बाहर का दरवाज़ा जब ये दोनों आई थी तो इन्होंने कुंडी नहीं थी लगाई, मैं वो खोलने गई हूँ। खोल के अंदर आई हूँ तो इन्होंने उसको फर्श पे लेटाया हुआ था, वो होश में थी, उसे कोई बेहोशी नहीं थी हुई हुई, कोई चक्कर नहीं उसको आए, क्योंकि 11:30 बजे वो आई है और तकरीबन 12 बजे का टाइम था जब वो नीचे लेटी हुई थी। आंटी उसके ऊपर बैठी, कमर पे बैठी हुई थी और छुरी इन्होंने चला दी हुई थी। मैंने कहा आंटी छुरी। तुम्हें दरवाजा खोलने और बंद करने में आधा घंटा लग गया? 5-10 मिनट लगे थे। और 10 मिनट में तुम्हें किसी किस्म की आवाज नहीं आई है? खातून को धक्का देके गिराना, उस पे बैठना, धक्का देके नहीं था गिरा। समझती हैं ऐसा हो सकता है? धक्का नहीं था दिया। आंटी ने उसको नीचे लेके दबोच लिया हुआ था, एक ही दोनों चरपाइयों पे बैठी हुई थी। झूठ बोल दी, सारा झूठ बोल दी। मैं हाथ पाँव बने टीका लाया, मैंने वो बेहोश हो गई है। तो फिर मैं उसकी कब्र ते बह गई, वो छुरी फेर दी।
मैं जब अंदर आई हूँ इन्होंने छुरी फेरी हुई थी, इन्हें मैंने 2 लफ्ज बोले थे, आंटी इसको 6 तुमने तो फिर रसूली तौर पे 15 पे कॉल की होगी, मैंने किसी को कॉल नहीं की। अपने शौहर को की होगी? नहीं, उसे भी मैंने इसका नहीं मतलब बताया। तुम प्लान में शामिल थी। मैं क्योंकि जब इंसान हवास बागता होता है तो सबसे पहले मोबाइल उठाता है, सबसे पहले अपने घर के किसी मर्द को फोन करता है या पुलिस को कॉल करता है या शोर डालता है। मैं किसी को नहीं था कहा, क्यों? क्योंकि इसकी बेटी तुम ने शामिल थी इस प्लान में। इसकी बेटी ने मुझे बताया ही नहीं था कि इतना बड़ा कारनामा करना है। तुम्हारे दरवाजे पे हो गया तो तुम रोला डालती ना बाहर निकल के, और तुम लोग तो शामिल रहे उसको ढूंढने में। डूब मरने का मुकाम है तुम्हारे लिए। आज ड्रामा सुनाओगी, कोई भी बात सुनाओगी, हम मान जाएंगे। तुम्हारे दरवाजे पे कोई बकरी ज़िबानी हुई, औरत ज़िबा हो रही थी और वो तड़प रही थी, तुमने उसे फर्स्ट एड ना दी, तुमने कहीं कॉल ना की, खामद को कॉल ना की। तुम कैसे साबित करती हो तुम सच्ची हो? मैं सच कह रही हूँ, इसकी बेटी ने मुझे नहीं था बताया। तुम्हारा सारा सच सामने निकल आएगा। तुम्हें बताया नहीं तुम्हारे दरवाजे पे कत्ल हो गया है? मैं सच कह रही हूँ। तुम्हारी एक्सपर्टीज नहीं थी तो तुमने इंजेक्शन कैसे लगाया? इसने पहले कहा है कि मैंने उसका ब्लड निकाला है, फिर ये कहती है कि मैंने उसको इंजेक्शन लगाया है, हालांकि मैंने ये दोनों काम नहीं किए हुए। अच्छा, तुमने डायरेक्ट कत्ल किया? इन्होंने ही किया था, गले में सब छुरी। इसने किया, सब इसने किया। और भाई किसी के दरवाजे पे कुर्बानी का जानवर भी ज़िबा करना हो ना, तुमसे इजाजत तलब होती है। अपने घर को बचाने के लिए सिर्फ उसको कौन सा तुम्हारा घर? बक्से में डलवाने की कोशिश की थी। क्यों? तुमने कत्ल का साथ दिया, कत्ल करवाया, अपनी तुम्हारी एक्सपर्टीज मैं मजबूर तुमने होकर उसके पेट में से बच्चा निकलवाया। छुरी फिरने के बाद तुम्हें ये पता चल गया था कि पेट में से बच्चा कैसे निकालना है। बच्चा इनके बैठने से निकला था। ये जब बैठी हैं तो बच्चे के साथ बहुत कुछ बाहर आया था। जब ये बैठी है तो क्या पेट पे कट लगा हुआ था? इन्होंने लगाया था उसी छुरी के साथ। सब इसी ने किया। हाँ, मैं अपना जुर्म कबूल कर रही हूँ कि मैंने उसको डलवाने में, उसको घर से निकालने में मदद की है। मैं अपनी हर बात मान रही हूँ, मैं अपनी किसी बात से पीछे नहीं हट रही। लेकिन इनकी जो ये बात थी इसका मुझे सच में नहीं था पता। तुम्हारी ना सारी बकवास है ये। तुम जिस कदर शातिर हो ना, तुम्हारे चेहरे से नजर आ रहा है। तुम्हारा भी अंदाज जिस तरह से था ना, तुम शातिर हो। मैं सच कह रही हूँ, बार बार सच ही कह रही हूँ। तुम झूठ बोल रही हो। तुमने कत्ल किया, कत्ल का साथ दिया, तुमने लालच था तुम्हारे अंदर, तुमने पैसे लिए। कितने पैसे? कितने पैसे लिए थे? 2 लाख रुपया लिया सी, मैंने पता लिया कि नहीं। तुम्हारी बेटी ने क्या बताया? बेटी ने कहा 2 लाख रुपया देता मैं इस औरत को। हाँ। और इसके खामन को सारी बातों का पता है? पता है। इसका खामन करता क्या है? तुम्हारा खामन क्या करता है? वो डॉक्टर है, लेकिन उससे किसी बात का नहीं पता। MBBS है जी, उन्हें किसी बात का MBBS है जी। कहाँ से MBBS किया है? ये नहीं मुझे पता। वो MBBS नहीं है। नहीं होगा। बीवी को सब पता होता है। नहीं पता मुझे। तुम्हें ये पता था कत्ल कैसे करना है? मुझे ये भी नहीं था पता। ये तो ये घर मेरे आने के बाद इन्होंने की है। बीवी 9 महीने से वो तुम्हारे दर पे आके प्लानिंग करती है, उसको एक बच्चा चाहिए, तुम उसके साथ हॉस्पिटलों में चलती हो और अब तुम ड्रामेबाजी कर रही हो मेरे साथ। इन्होंने 100 वाला में एक केस करवाया है। नाल गई सियाल कहाँ गई? सियालकोट मेरे घर से बच्ची निकलिया ते प्लान बनाया सी ते बच्ची निकलिया सी ना। प्लान ना बनाती तो बच्ची किवें जाती है सियालकोट। इन्होंने सियालकोट ऑपरेशन करवाया था एक औरत का, उनका बच्चा भी इन्होंने ही लिया था और इन्होंने ही उनसे बात इनकी बेटी ने की थी। मुझे बस दोस्त होने के नाते उसने फ़ोन पे बताया था, आप ही मुझे बच्चा मिल गया है, मेरी माँ बच्चे के पास दाखिल है, साथ है। और थोड़े 2 दिन बाद फ़ोन करके कहती है कि आप ही वो बच्चे की ना डेथ हो गई है, उसका जो बच्चे का बाप है वो कह रहा है मैंने इसकी ना डेड बॉडी के आपसे पैसे नहीं लिए, 60,000 जो है ना वो रकम भी नहीं दे रहा है और अब मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहा। और उन दिनों मैं कराची थी, मैं कराची से आए हुए मुझे सिर्फ 5 दिन हुए। इन्होंने, इसकी बेटी ने मुझे कॉल की कि मेरा एक कज़न है, रिश्तेदार है इनके नज़दीक का, उसने मुझसे 2 लाख रुपए ले लिए हैं और वो बच्चा लेके आ रहा है। उसने मुझे फ़ोन करके ये भी कहा था कि सोराब गोड में बच्चा मिल रहा है, आप जाओ। मैं नहीं थी गई क्योंकि मेरे अब्बू इस चीज़ में राज़ी नहीं थे। तुम जिस चीज़ में राज़ी हो ना वो सब नज़र आ गया है। नाज़रीन, ये तो वो ख्वातीन है, इनके मकरू चेहरे गौर से देखिए। कहते हैं कि इंसान की जो नीयत होती है ना, उसका अमल उसके चेहरे पे आता है। और उनके चेहरे देखें, बेशुमार लानत है इनके चेहरों पे। ये मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि इन्होंने जो कुछ किया है, बासियत इंसान, बासियत औरत, मैं लरज़ गई। मैं जब उस फैमिली से मिली हूँ और मैंने जब वो मासूम बच्ची देखी है जिसकी माँ इन्होंने छीन ली, जब मैंने उस तड़पते बिलकते खामद को देखा जिसकी हस्ती उजड़ गई, वो सुबह नौकरी गया, शाम को वापस आया तो बीवी ना थी। वो नहीं जानता था कि इन जालिमों ने सफाकियत से उसके बच्चे और बीवी को कैसे कत्ल किया। ये एक्सपर्ट नहीं थे, इन्होंने तशद्दुद की इंतहा कर दी। हो सकता है कि वो दर्दों में, तकलीफ़ में ही जांबर ना हो सकी है। ये लोग इस चीज़ को नहीं समझते, इनको लगता है जो हुआ हो गया। और ये वो कैमरास
उन 25 करोड़ आवाम के सामने इनको रुस्वा इसलिए कर रहे हैं ताकि इनको सारी ज़िंदगी, जब तक ये जेल में ज़िंदा रहें, इनको एहसास होता रहे कि जो कुछ इन्होंने किया है पूरी दुनिया देख चुकी है। इनकी रुस्वाई पे जग हंसाई है। चूँकि मैं लफ्ज़ों का चुनाव रखते हुए, टेलीविज़न स्क्रीन है, मैं कुछ और बोल नहीं पा रही, शायद देखने वाले इस प्रोग्राम के ज़रिए इन्हें बुरा भला कह रहे हैं। बुरा भला बहुत छोटा लफ्ज़ है, लेकिन क्या करूं, लफ्ज़ों का चुनाव करना पड़ता है क्योंकि हम स्क्रीन के ऊपर कुछ क़ायदो ज़वाबित में बंधे हुए हैं। खुदारा अपने फ़ीडबैक में, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जो इन्होंने किया कि किस तरह की सज़ा के मुस्तहिक़ है। मैं कोशिश करूँगी कि उन मासूमों की पुकार बन सकूँ जिनका कोई कसूर ना था। खुदारा किसी पर इतना एतबार मत कीजिए। दोस्ती में, एतबार में ये सब हो गया और रफ़िया बीबी जान की बाजी हार गई। इसके साथ मुझे नीला ज़का को इजाज़त दीजिए, फिर हाज़िर होंगे अल्लाह ने के बाद।